नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग विद गारावेन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको आना सागर झील के विहंगम दृश्य दिखाए थे। अब उस स्थान से हम आगे बढ़े हैं पुष्कर के लिए और यहाँ से पुष्कर रोड शुरू हो गई है। पुष्कर की लंबी चौड़ी घाटी है, तो घाटियों का सफ़र अब शुरू हो गया है। आपको सामने दो पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ से हम अपना पुष्कर घाटी का सफ़र शुरू करते हैं। आप घाटी के विहंगम दृश्यों का आनंद लीजिए। अब पूरी तरह से हरियाली से आच्छादित है घाटी और बड़े ही सुरम्य वातावरण से हम होकर के जा रहे हैं पुष्कर के पवित्र सरोवर और ब्रह्मा जी के एकमात्र संसार में जो मंदिर है उनके दर्शन करने के लिए। तो आनंद लीजिए और हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मा जी का ये एकमात्र ही मंदिर विश्व में क्यों है, इसके पीछे क्या किंवदंती है। तो हमारे पद्म पुराण में कहा गया है कि पृथ्वी पर एक राक्षस था वज्रनाश नाम का, उसने आतंक मचा रखा था। ब्रह्मा जी ने तंग आकर के उसका वध किया। तो वध के दौरान ही ब्रह्मा जी के हाथों से कमल का पुष्प गिर गया था, जो यहाँ पर जो पुष्कर सरोवर है वहाँ पर। कर यानी हाथ और पुष्प माने कमल का पुष्प, यानी इसका नाम पुष्कर तभी से पड़ा है। और ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर क्यों है, इस किंवदंती के पीछे क्या कारण है, वो भी हम आपको बताते हुए चलते हैं कि संसार की भलाई के लिए ब्रह्मा जी ने सोचा कि यहाँ पर यज्ञ किया जाए और यज्ञ में पत्नी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन सावित्री माता उस समय ब्रह्मा जी के साथ नहीं थी। शुभ मुहूर्त बीतने वाला था। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर पूजा की जाए तो इसी समय की जाए। तो ब्रह्मा जी को और कोई उपाय सूझा नहीं, तो उन्होंने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री माता को प्रकट किया और उसी समय उनसे विवाह किया और एज ए पत्नी उनको अपने साथ यज्ञ में बिठाया। यज्ञ पूर्ण हुआ, लेकिन जैसे ही यज्ञ खत्म हुआ सावित्री माता वहाँ पहुँच गई और गायत्री माता को उनके साइड में बैठा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और क्रोधवश उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपके विश्व में कहीं पूजा नहीं होगी और कहीं भी मंदिर नहीं होगा। ब्राह्मण ने क्योंकि शादी कराई थी, तो ब्राह्मण वंश को भी ये श्राप दिया गया कि आपके कितना भी दान आप प्राप्त कर लो, लेकिन कभी भी आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। और भगवान विष्णु भी इसमें भागीदार थे, तो उन्हें भी श्राप दिया कि पत्नी से विरह का कष्ट आपको सहन करना पड़ेगा। जो विष्णु भगवान जब राम जी के रूप में पृथ्वी पर आए, तब उन्हें आप सबको मालूम ही है कि 14 वर्ष का वनवास मिला था। उसी दौरान सीता माता से उन्हें विरह का कष्ट झेलना पड़ा। तो ये थी यहाँ पुष्कर का एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का होने का कारण और पुष्कर कैसे बना उसका कारण। अब हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और पार्किंग के जस्ट पास ही श्री रामा वेंकुटनाथ नाम का मंदिर है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, जो आपको बाहर से और अंदर से दिखाएंगे। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए भगवान के दर्शन तो नहीं करा पाएंगे। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और अभी जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। दक्षिण शैली से इसमें यहाँ पूजा अर्चना होती है। तो आप जब भी यहाँ पुष्कर आएँ तो इसके दर्शन अवश्य करें भगवान वैकुंठनाथ जी के। और खूब बड़ा दरवाज़ा है और गाड़ी हमें यहाँ पे ही पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर काफ़ी सकड़ा रास्ता है, तो 4 व्हीलर तो अलाउ है ही नहीं वहाँ पर। अंदर मार्केट बहुत सकड़ा है और ब्रह्मा जी के मंदिर तक जाने के लिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अब भगवान का भोग लगा और उसके बाद में अब द्वार खुले हैं, तो सभी लोग चल पड़े हैं दर्शन करने के लिए। हम भी चलते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए और दर्शन करने के बाद आपको ले चलते हैं पुष्कर की गलियों में। जैसे बनारस की गलियां हैं वैसे ही यहाँ पर पुष्कर की भी गलियां हैं। खूब लंबा मार्केट है, चौड़ा हम नहीं कहेंगे क्योंकि सकड़ी गलियां हैं। सामने आप द्वार देख रहे हैं, ये एक घाट है। इस तरह के यहाँ पर 52 घाट बने हुए हैं। तो आप लीजिए आनंद यहाँ के मार्केट का। और ये मार्केट पूर्ण रूप से जो विदेशी सैलानी है उनको
देखते हुए ही यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में विदेशी सैलानी आते हैं। तो हमारे भारतीय संस्कृति की काष्ठ कला, हमारे परिधान कला और हमारे जो इत्र वगैरह हैं, उन सब की दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हमारे पुराने ज़माने में जैसे वस्त्र पहनते थे वो वस्त्र भी यहाँ पर दिखते हैं। और हमारी जो हस्तकला है वो भी यहाँ पर काफ़ी शोप बनी हुई है। हाथ से बने हुए सामान हैं, चाहे वो रोज़मर्रा के आइटम हो या सजावटी सामान हो, उन सब की यहाँ पर दुकानें हैं। और आप देखेंगे कि रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, दूसरी तरह के मंदिर भी आप इनके दर्शन करेंगे। हमने देखा यहाँ पर सिंधी समाज के झूलेलाल जी का मंदिर और नरसिंह भगवान का मंदिर भी आपको रास्ते में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सकड़ी गलियाँ हैं जहाँ पर केवल दोपहिया वाहन ही चलते हैं, 4 व्हीलर को अलाउ नहीं है। बाकी इतना सकड़ा होने की वजह से धूप भी ज़्यादा नहीं आती, इसलिए आप किसी भी मौसम में आइए। यहाँ पर मार्केट को देखते हुए कब 1-1.5 किलोमीटर चल लेंगे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि नई नई शॉप, नई नई चीज़ें देखने का आनंद ही अलग है। आते समय हम खरीदारी करेंगे, लेकिन अभी हमें मैसेज मिला है कि भगवान जी के मंदिर आधे घंटे में बंद हो जाएगा। तो हमारा एकमात्र ध्येय अभी सिर्फ मंदिर की तरफ बढ़ना और भगवान जी के दर्शन करना है। तो लीजिए आप आनंद यहाँ की गलियों का, यहाँ के मार्केट का। इस समय विदेशी सैलानी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन शाम के समय अभी सभी लोग अपने होटल्स में हैं और जब शाम होती है उस समय विदेशी सैलानियों की भरमार इस मार्केट में होती है। तो लीजिए आनंद और चलिए हमारे साथ घूमते हुए जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए। ये है नरसिंह भगवान का मंदिर, बिल्कुल तिराहे पे बना हुआ है। बहुत भव्य मंदिर है। आते समय टाइम मिला तो इसके दर्शन अवश्य करेंगे, लेकिन हमारा अभी मेन टारगेट है ब्रह्मा जी के मंदिर को ही देखना, क्योंकि संसार में एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का। और उसके पीछे हमने आपको कारण बताया ही था। सावित्री माता का जब क्रोध थोड़ा शांत हुआ
तब उन्होंने उनसे जब बाकी देवताओं ने विनती की तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही होगा और यहीं उनकी पूजा अर्चना होगी। तो अब हम आ गए हैं ब्रह्मा जी के मंदिर के बिल्कुल समीप। यहाँ पर हमने अपने जूते चप्पल उतारे, प्रसाद लिया और अब चलेंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि बाद में अगर मंदिर बंद हो गया तो शाम तक वेट करना पड़ेगा। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तकरीबन 15-16 सीढ़ियाँ ऊंचाई में चढ़ते हुए काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है मंदिर। घाटी में हम आए थे जगत पिता ब्रह्मा जी। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमने अंदर दर्शन किए और अब आ गए हैं। हमने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे घाट बने हुए हैं, तो एक घाट के दरवाजे से हम अंदर एंटर हुए और ये है घोरम घाट। दोस्तों, इस तरह के 52 घाट यहाँ पुष्कर सरोवर के चारों तरफ बने हुए हैं। हर घाट में मंदिर है अंदर और खूब बड़ा बरामदा टाइप के बने हुए हैं। पुराने समय में यात्री जब अपनी बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी पर या पैदल यात्रा करके यहाँ आते थे तो यहाँ बैठ कर के वो खाना वगैरह भी बनाते थे और सरोवर में स्नान भी करते थे। आज की तरह के यातायात के साधन उस समय प्रचलित नहीं थे, इसलिए सभी घाट जो 52 घाट बने हुए खूब बड़े लंबे चौड़े हैं और सभी में बरामदे और कपड़े चेंज करने के या रहने सोने की व्यवस्थाएं हैं। अभी जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा कि अजमेर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, यानी बाढ़ की स्थिति भी बन गई थी अजमेर में। और अब हम रेनी सीजन में आए हैं तो आप पुष्कर सरोवर का पानी का जो लेवल आप देख रहे हैं सामने, वो देखिए कि कितना ऊपर तक आ गया है। सामने जो आपको टिन शेड दिखाई दे रहा है उसके अंदर भी सीढ़ियाँ बनी हुई है। 8-10 सीढ़ियाँ नीचे उतर के उतना नीचा लेवल होता है, लेकिन अब ये देखिए सामने जो टिन शेड के बाहर जो बरामदा बना हुआ है वहाँ भी पानी आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बार तो हालात हो गए थे बाढ़ जैसे। एक तो आना सागर है वो भी छलक पड़ा था और पुष्कर का सरोवर में भी काफ़ी पानी आया है। तो यहाँ ये उतना ही इस सरोवर का महात्म्य है जैसा प्रयाग का है। तो यहाँ पर हमारे सनातन धर्म में एक बार स्नान करना अत्यावश्यक है, या ये मान लो कि हमें अपने नए जन्म को सुधारने के लिए ऐसी हमारी मान्यता है कि हमारे पूरा पाप हैं उनका नाश होगा, हमारी आत्मा है वो बिल्कुल निर्मल हो जाएगी, मन स्वच्छ हो जाएगा और हम संसार में पुण्य कार्य करते हुए चलेंगे। इसलिए यहाँ पर स्नान का उतना ही महात्म्य है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यहाँ पक्षी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, क्योंकि जो भी तीर्थयात्री आते हैं वो यहाँ पर जो मछलियाँ हैं उनको भी दाना डालते हैं और पक्षियों को भी दाना डालते हैं। यानी यहाँ पर पवित्र सरोवर में स्नान के साथ दान पुण्य का भी महत्व है। हमने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और प्रार्थना की कि सभी का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हमारा मूल मंत्र है हमारी सनातन का। यहाँ पर इतने ज़्यादा पक्षी में भी एक ही पक्षी है कबूतर, इतनी ज़्यादा तादाद में है कि आप जब ये चुग्गा लेने के लिए आते हैं तो इनकी तादाद एक के ऊपर एक इतने ज़्यादा बैठ जाते हैं और फिर एक साथ उड़ते हैं। बड़ा मज़ा आता, आनंद आता, हमने उसका आनंद लिया। आप भी देखिए कि जब बैठते हैं तो एक के ऊपर एक बैठते हैं और फिर जब ओवरलोडेड हो जाते हैं तब एक साथ ये उड़ान भरते हैं। तो वो दृश्य बड़ा विहंगम होता है, ये देखिए आनंद आ जाता है। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इनके लिए दाना अवश्य लाएँ। आप घूम फिर करके थक गए हैं तो यहाँ के प्रसिद्ध हैं खाने में मालपुए, पुष्कर के मालपुए। तो हम शॉप में आए हैं मालपुए का आनंद लेने के लिए। तो देखिए मालपुए कैसे हैं। आप जब भी आएँ तो मालपुए का स्वाद ज़रूर लेवें। जो मीठे के शौकीन हैं उन्हें तो अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया तो थोड़ा
यहाँ की कढ़ी कचौरी भी प्रसिद्ध है, तो हमने थोड़ा मुंह को नमकीन करने के लिए कढ़ी कचौरी का भी आनंद लिया। काफ़ी अच्छी लगी दोनों ही मिठाई और नमकीन। मालपुए तो है ही प्रसिद्ध और कढ़ी कचौरी भी काफ़ी टेस्टी थी। यहाँ का इत्र जो है वो भी प्रसिद्ध ही है, अजमेर का इत्र। तो यहाँ पर हमने जाते हुए मार्केट देखा और अब आते समय और चलते समय इत्र की दुकान पे लेके रुके और इत्र खरीदा। काफ़ी फेमस है इत्र और ओरिजिनल ही मिल जाता है यहाँ पर। तो अब इस तरह से हम यहाँ से अपनी कारावेन की तरफ बढ़ चले हैं और नेक्स्ट आपको कहाँ लेकर चलेंगे शीघ्र ही आपको पता चलेगा नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।